बात कड़वी है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही है। भीड़ दिखे तो मंच सजा देती है, माइक मिले तो भाषण बरसा देती है, लेकिन जब बात सरकार से फैसला निकलवाने की आती है तो वही कांग्रेस अचानक बेबस दिखाई देने लगती है। कल धोरीमन्ना जन आक्रोश रैली में यही तो तस्वीर राजस्थान ने देखी और यही तो देखने को मिला, जहां हजारों लोग अपने जिले, अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए सड़कों पर खड़े थे और कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता मंच पर कतार में खड़े होकर क्रांतिकारी भाषण दे रहे थे। लेकिन सत्ता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यह कहानी है गुड़ामलानी और धोरीमन्ना के लोगों की, जिनका जिला बदला जा रहा है, जगह बदली जा रही है, बिना उनकी सहमति, बिना उनकी आवाज सुने। गुड़ामलानी और धोरीमन्ना को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा जिले में मिलाने के फैसले के खिलाफ यह धरना पिछले 12 दिनों से चल रहा था और कल बड़ी रैली थी। लोग धूप में बैठे रहे, कड़कड़ाती ठंड में रातों को सोते रहे, सड़कों पर सोते रहे, अपने हक की आवाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन इन 12 दिनों में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रशासन ने सलीके से उनका मांग पत्र तक नहीं लिया। कल बाड़मेर में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक ही मंच पर थे सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, नौजवानों के नेता विनोद जाखड़, निर्मल चौधरी और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल। भीड़ बड़ी थी, भाषण जोशीले थे, नारे गूंज रहे थे और गोविंद सिंह डोटासरा ने तो पुलिस प्रशासन को चेतावनी तक दे दी। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार डरी? क्या प्रशासन झुका? जवाब है नहीं। इतने बड़े मंच, इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद सरकार ने एक भी ठोस संकेत नहीं दिया। ना कोई मंत्री आया, ना कोई अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचा, ना कोई लिखित आश्वासन मिला। धरना चलता रहा, रैली चलती रही, लोग उम्मीद में बैठे रहे, लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, सीरियस नहीं लिया। फिर वो क्षण आया जिसने पूरे आंदोलन पर सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के कहने पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने धरना स्थगित करने की घोषणा कर दी। वो उन लोगों के साथ लगातार धरने पर बैठे थे, उन्होंने घोषणा कर दी। लेकिन सवाल यह है, किस आधार पर, किस उपलब्धि के बाद? ना कोई मांग मानी गई, ना कोई लिखित भरोसा मिला, ना कोई समय सीमा तय हुई। धरना तो स्थगित हुआ, लेकिन जनता के हक में एक भी फैसला नहीं आया। और आज मारवाड़ की धरती, सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है उस धरती पर कि क्या जनता की लड़ाई सिर्फ मंच तक सीमित रह जाएगी? क्या बड़े नेताओं की मौजूदगी ही आंदोलन की मंजिल मानी जाए या आंदोलन की जीत मानी जाए, या फिर सच में सरकार से फैसला निकलवाने की असली जीत होती है, जो कि कांग्रेस में नहीं बची है? गुड़ामलानी और धोरीमन्ना के लोग आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से यह लड़ाई शुरू हुई थी। जिला बदला जाना है, पहचान दांव पर है, भविष्य अधर में है, लेकिन सत्ता अब भी खामोश है। धरना स्थगित हो गया, भीड़ छट गई, मंच खाली हो गया, मगर सवाल अब भी जिंदा है। और शायद यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब जनता थक जाती है लेकिन मुद्दा नहीं मरता। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी या फिर धोरीमन्ना की यह चिंगारी धीरे धीरे बड़ी आग बनेगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जनाक्रोश को दबाया जाता है तो वह लौटकर और ज्यादा ताकत से आता है। और इसी राजस्थान में हमने यह भी देखा कि जब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरे थे तो रातों रात कलेक्टर, एसपी, आईजी भेजने पड़े और लिखित में आश्वासन देना पड़ा। यही फर्क है मंच की राजनीति और सड़क की राजनीति में। एक तरफ भाषण होते हैं, दूसरे तरफ फैसले निकलते हैं। और बाड़मेर की जनता को अब यह तय करना होगा, ये तय करेगी कि उसे सिर्फ आवाज चाहिए, भाषणों वाले नेता चाहिए, या फिर सरकार से जवाब भी चाहिए। आप देखिए ना, 9-10 तारीख को हनुमान बेनीवाल ने धरना दिया, 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, तो हनुमान बेनीवाल ने उतने ही लोगों को दोबारा इकट्ठा किया और जयपुर की तरफ कूच कर दिया। कूच नागौर से निकली ही थी, नागौर के आखिरी गांव से निकली ही थी, टोल प्लाजा पर रुकी ही थी कि सारे अधिकारी, आला अधिकारी, प्रशासन कांप उठे थे और उनके सामने आगे से मिल गए और लिखित में उन्हें आश्वासन देना पड़ा। तो यह कहना कोई दोहराए नहीं होगा इसमें कि राजस्थान की राजनीति में एक ही नेता है, हनुमान बेनीवाल, जो सड़कों पर फैसला करवाता है, जो जनता के हित में के लिए आखिर तक लड़ता है, न केवल मंच पर भाषण देता है। और यह तो इन 2 प्रकरणों में, क्योंकि हाल ही में देखें तो ये 2 बड़े आंदोलन हैं। धोरीमन्ना गुड़ामलानी को लेकर आंदोलन जो कल बाड़मेर में हुआ, धोरीमन्ना में हुआ, और उससे पहले बजरी माफियाओं को लेकर हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन किया। दोनों का परिणाम की अगर हम तुलना करें, जनता अगर सोचने पे मजबूर हो कि किसका आंदोलन सफल रहा, कौन सा नेता हमारी पैरवी करता है, तो इसमें साफ दिख रहा है
कि हनुमान बेनीवाल ने अपने हाथों में कमान संभाली तो 2 दिन में अफसरों को लाइन पर लगा दिया और अफसरों को यह कहना पड़ा कि हम 2 दिन के अंदर सब ठीक कर देंगे, आपके हिसाब से जो आपकी मांगे हैं उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और वहीं 12 दिन से पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, जो मारवाड़ के दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं, वो धरने पर बैठे हैं। और कल बड़ी जन आक्रोश रैली थी, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर जुटे थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, वहां के सांसद उमेदवार बेनीवाल, मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा जो पार्टी के मुखिया, वो तमाम नेता लाओ लश्कर लेकर वहां पहुंचे थे धोरी मन्ना। लेकिन सबने लंबे लंबे भाषण दिए, सरकार को कोसा, फैसला कुछ नहीं निकला। और आखिर में यह कहना पड़ा कि अब जनगणना चल रही है, जनगणना में सीमा सीज हो जाती है, उसके बाद में हम दोबारा देखेंगे। तो 12 दिन से ये आप देख नहीं पा रहे थे, या फिर आपको ये पहले से पता नहीं था कि ऐसा समय आ सकता है? क्योंकि आंदोलन करना कोई छोटी बात नहीं होती। आंदोलन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चल पड़े 5 लोगों को लेकर हम आंदोलन कर देंगे। और ये लोग जो भरोसा करके आपके पीछे आकर खड़े हुए, ये बार बार नहीं खड़े होते। किसानों को 3 कृषि कानून वापस दिलवाने के लिए कम से कम 1 साल से ज्यादा का समय लगा, लेकिन वो टिके रहे। उन्होंने गर्मी देखी, बरसात देखी, सर्दी देखी, सब तरह का मौसम उन्होंने देखा, झेला। और आपने 12 दिन में यह कह दिया कि हमें अब आंदोलन सरकार नहीं मान रही तो आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए, फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर जनता को गुमराह करेंगे, फिर जनता को बुलाएंगे सड़कों पर और फिर सरकार से हम बातचीत करेंगे। क्या मजाक बना रखा है? ये तो कह ही सकते हैं कि अजीब बीमारी है कांग्रेस को। और अगर कांग्रेस ने इस बीमारी का इलाज जल्द नहीं किया तो 2028 का चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। और उससे पहले पंचायती चुनाव में लोगों को लगने लग जाएगा कि कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए भी, विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार से कोई भी बात मनवाने में सफल नहीं हो पाती। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।